आधी अधूरी जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने वालों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा साहब साथ में हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये रेजोल्यूशन जो पास किया गया है, क्यों पास किया गया है? क्योंकि आमतौर पर बार और बेंच आमने सामने ही रहते हैं। नहीं, बार और बेंच आमने सामने ये तो है कि हम दो पक्ष बार में ही होते हैं, तो आमने सामने की बात नहीं है। लेकिन इधर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दरमियान कोई भी क्वेरी कोई ऑनरेबल जज कर दे, कोई क्वेश्चन किसी वकील से पूछ दे, बिना मटेरियल क्या तथ्य है उसमें उसको जाने सुने, अगर वो कमेंट कहीं से किसी सोशल मीडिया पे आ गया सामने तो उस पर लोगों की आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं, क्रिटिसाइज करना लोग शुरू कर जाते हैं, टीका टिप्पणी। और वो टीका टिप्पणी इतनी अभद्र ढंग से होती है। अब इस ढंग तक इस अभी जो हाल के मामले में जिस संदर्भ में हम आप बात कर रहे हैं आज, ये मामला क्या था? एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। एंटीसिपेटरी बेल सेशन जज ने दिया था, उसको औरंगाबाद बेंच ने उसको कैंसिल कर दिया। उसके खिलाफ यहाँ एसएलपी थी, क्रिमिनल। सीजीआई ने सुनवाई के दरमियान ये लड़के से पूछा कि आप शादी करोगे? किस बैकग्राउंड में उन्होंने पूछा, इस चीज को छुपा दिया गया। जिन लोगों ने भी ये आलोचनाएं की, टीका टिप्पणी की, और जो ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए ऑनरेबल सीजीआई को, मैं कहता हूं कि उनको पॉलिटिक्स से त्याग देना चाहिए। उन्होंने ये जो असल तथ्य था, एक एग्रीमेंट था, लड़की की मदर ने एक एग्रीमेंट इन राइटिंग किया था, लिखित एग्रीमेंट था कि जब ये बालिग होगी इसकी शादी उस लड़के से कर दी जाएगी। और बाद में लड़का जब तैयार हुआ तो भाग गई, बाद में लड़के की शादी हो गई। जब ये बात कोर्ट के सामने आई, पूरा तथ्य उधर से पूछा, चीफ ने एक क्वेरी किया, जब ये सामने आया कि ऐसा ऐसा तथ्य, तो चीफ ने क्या किया? कोई रिलीफ लड़के को नहीं मिला, उसको सरेंडर जाके करना पड़ा। तो ये सारी बातें, एग्रीमेंट का पक्ष या नेट रिजल्ट केस का क्या था, ये सारी छुपा दी जाती हैं। उन्होंने ये पूछा कि मैरिज करोगे? ये बहुत बड़ा अपराध हो गया सीजीआई के पार्ट पे या किसी कोर्ट के पार्ट पे। तो हमारा ये कहना है कि तथ्यों को छुपा के और आप हमारे इंस्टीट्यूशन पर अटैक करोगे, उस पर किसी ढंग का टीका टिप्पणी आप करोगे, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दोगे, बेसलेस बयान दोगे और हमारे इंस्टीट्यूशन को बेलाइन करने का कोशिश करोगे, तो हिंदुस्तान का जो वकील है, वो कोई वकील हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सर, वकीलों का ही एक धड़ा ऐसा है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट की छवि को लेकर के काफी कुछ कह रहा है, काफी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। उस पर फिर आप क्या कहेंगे, अगर आप ये कह रहे हैं कि देश में वकील जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगा? देखिए, ऐसा है कि देश में करीब 18.5-19 लाख वकील हैं। उसमें हम भी देख रहे हैं इधर 2-4 वर्षों से दिन पर दिन उनकी जो ये कार्यकलाप उनका है वो कुछ बढ़ता जा रहा है। आप गिन लीजिएगा तो गिने चुने ऐसे 100 से 150 लोग हैं। सोशल मीडिया के थ्रू उनको काफी प्रोजेक्शन मिलता है। उनको वैसा कुछ काम है नहीं प्रोफेशनल, वो टीका टिप्पणी वाले ही वकील बन के रह गए हैं। इसलिए जो हमारा लीगल फ्रेटर्निटी है, वकील का जो मेजर क्लास है, या जुडिशियरी हो या आम जनता हो, वैसे टीका टिप्पणी को, वैसे आर्टिकल्स को, उनके किसी भी प्रवचन या आलोचना का कोई ध्यान नहीं देती है। हिंदुस्तान का बार कहने का मतलब है कि 18.5 लाख 19 लाख अगर है तो उसमें से -200 कर दीजिए। बाकी लोग कभी जुडिशियरी की अनावश्यक बेसलेस कोई आलोचना नहीं बर्दाश्त करेंगे, या इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने वाला कोई भी आप कदम उठाएंगे, उसको लोग डेप्रिकेट करेंगे, उसको कभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। मैं एक अंतिम सवाल पूछूंगा सर, अनफेयर क्रिटिसिज्म या गलत जो क्रिटिसिज्म है, ऐसा करने वाले वकीलों के खिलाफ क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई एक्शन लेगा या कोई और आगे
भविष्य में कदम उठाएगा? मैं थोड़ा सा इसमें, आपने ऐसा सवाल किया है, देखिए एक एडवोकेट्स एक्ट है जिसमें एडवोकेट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का राइट बार काउंसिल्स को दिया गया है। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो भी एक एक्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने सवाल उठा दिया है, मैं ऑनरेबल जजेज को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये कहूंगा कि ये समय है ऐसे लोगों के खिलाफ या तो आप सक्रिय हो, या बार काउंसिल कोई एक्शन लेती है तो उसमें आप इंटरफियर ना करें। ऐसा नहीं हो कि मैं कोई नोटिस करूं और दिल्ली हाई कोर्ट कल उसको स्टे कर दे। ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो या तो आप अपना काम करें या बार काउंसिल को अपना काम करने दें। स्थिति एकदम हम सुधार देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, जिनका स्पष्ट राय है और ये कहना है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई एक्शन आगे लेता है तो उस पर ये ख्याल रखे जुडिशरी कि वो उसके पक्ष में ही लिया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जा रहा है जो अनफेयर क्रिटिसिज्म करके सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की छवि को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।